क्या होता है जब एक लड़की अपने प्रेमी से किए गए वादे को निभाने के लिए अपने शादी वाले दिन ही पति के घर से चली जाती है। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। राजा विक्रमादित्य ने शिंशपा वृक्ष के पास जाकर बेताल को पेड़ से उतारा, अपने कंधे पर डाला और वहां से चल पड़े। चलते हुए राजा की पीठ पर बैठे बेताल ने कहा, राजन, तुम थक गए हो। अपनी थकावट को दूर करने के लिए मेरी यह कहानी सुनो। किसी समय वीरबाहु नाम का एक महान राजा था जो कई छोटे और बड़े राज्यों पर शासन करता था। उसकी राजधानी अनगपुर नाम की नगरी थी, जो अपनी समृद्धि और भव्यता में कुबेर की नगरी को भी पीछे छोड़ देती थी। उसी नगरी में अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा धनदत्त और छोटी बेटी मदन सेना। मदन सेना सुंदरता और गुणों में अद्वितीय थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी धनदत्त का एक मित्र धर्मदत्त उससे मिलने वहां आया। धर्मदत्त ने बगीचे में मदन सेना को उसकी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा और उसे देखते ही मोहित हो गया। मदन सेना की सुंदरता ऐसी थी मानो उसमें अप्सराओं का सौंदर्य झलक रहा हो। उसे देखकर धर्मदत्त के मन में ख्याल आया, क्या इसे खुद कामदेव ने मेरे हृदय पर वार करने के लिए बनाया है? मदन सेना की सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसका पूरा शरीर सौंदर्य और आकर्षण से भरा हुआ हो। उसे देखकर धर्मदत्त के मुंह से अनायास ही निकल गया, इस अद्वितीय रूप की शोभा वाली कन्या को शायद खुद कामदेव ने मेरे दिल पर वार करने के लिए बनाया है। वह काफी देर तक एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर मदन सेना को देखता रहा। जब मदन सेना अपने घर के अंदर चली गई तो धर्मदत्त का मन बेचैन हो गया। वह उदास मन से घर लौटा और सीधे अपने बिस्तर पर जा लेटा। उसकी हालत देखकर उसके कई मित्रों ने चिंता जताई और उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है, लेकिन धर्मदत्त ने कुछ भी नहीं कहा। उस रात जब वह सोया तो सपनों में भी वह केवल मदन सेना को ही देखता रहा। वह सपने में उससे बात करने और उसे पाने की कोशिश करता रहा। सच ही कहा गया है, व्याकुल हृदय वाला व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। सुबह उठकर धर्मदत्त फिर उसी बगीचे में गया। वहां उसने मदन सेना को अकेले बैठे हुए देखा। वह अपनी सखियों का इंतजार कर रही थी। धर्मदत्त ने उसे देखकर अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह उसके पास गया और प्यार भरे मीठे शब्दों से उसे प्रभावित करने की कोशिश करने लगा। मदन सेना ने शांत स्वर में कहा, मैं अविवाहित हूं, लेकिन मेरा विवाह तय हो चुका है। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता समुद्रदत्त नाम के व्यापारी के साथ पक्का किया है। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, इसीलिए आप यहां से चले जाएं। अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो मुझ पर इल्जाम लग जाएगा। मदन सेना की बातों के बाद भी धर्मदत्त अपनी भावना रोक नहीं पाया। उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। धर्मदत्त की यह बात सुनकर मदन सेना डर गई कि कहीं वह जबरदस्ती न करे। उसने उसे शांत करने के लिए कहा, आपने अपने प्रेम से मेरा मन जीत लिया है, लेकिन कृपया पहले मेरा विवाह हो जाने दें। मेरे पिता को कन्यादान का जो सुख चाहिए वह उन्हें मिल जाने दीजिए। उसके बाद मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। मदन सेना की बात सुनकर धर्मदत्त ने जवाब दिया, मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी प्रिया पहले किसी और की हो चुकी हो। जैसे जिस फूल से कोई और रस ले चुका हो, उस पर कोई भौरा प्रेम नहीं कर सकता, वैसे ही मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। धर्मदत्त की बात सुनकर मदन सेना ने कहा, तो ठीक है, विवाह के तुरंत बाद मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी और उसके बाद ही अपने पति के पास जाऊंगी। मदन सेना के इस वचन पर भी धर्मदत्त को पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। उसने उसे शपथ दिलाई और सत्य का वचन लेने के बाद ही उसे जाने दिया। घबराई हुई मदन सेना किसी तरह वहां से अपने घर लौटी। समय बीता और विवाह का शुभ दिन आ गया। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद मदन सेना अपने पति के घर चली गई। दिन हंसी खुशी के माहौल में बीता। रात के समय वह अपने पति के साथ शयन कक्ष में गई। पलंग पर बैठी मदन सेना ने अपने पति समुद्रदत्त के आलिंगन और स्नेह भरे प्रयासों को स्वीकार नहीं किया। जब समुद्रदत्त ने उसे मीठे शब्दों से मनाने की कोशिश की तो मदन सेना की आंखें आंसुओं से भर गईं। समुद्रदत्त ने
यह देखकर सोचा कि शायद वह उसे पसंद नहीं करती। उसने नरम आवाज में कहा, सुंदरी, यदि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे भी तुम्हें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जिसे प्रिय मानती हो उसी के पास जा सकती हो। मैं तुम्हारी खुशी में ही अपनी खुशी समझूंगा। यह सुनकर मदन सेना ने सिर झुका लिया और कुछ पल चुप रहने के बाद धीरे धीरे बोली, आर्यपुत्र, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, परंतु मेरे हृदय पर एक भारी बोझ है। मुझे आपसे एक बात कहनी है। कृपया मुझे अभयदान दें ताकि मैं निर्भय होकर सच्चाई आपके सामने रख सकूं। बड़ी कठिनाई से समुद्रदत्त ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तब मदन सेना लज्जा और चिंता से भरी डरते हुए बोली, एक बार मैं अपने बगीचे में अकेली खड़ी थी। तभी मेरे भाई के एक मित्र धर्मदत्त, जो काम वासना से व्याकुल था, मेरे सामने आ गया। जब वह अपनी जिद पर अड़ गया तो मैंने सोचा कि पिता को कन्यादान का सुख मिले और मेरी बदनामी न हो। इसी वजह से मैंने उसे यह वचन दिया कि विवाह के बाद मैं पहले उसके पास जाऊंगी और फिर अपने पति के पास लौटूंगी। स्वामी, अब आप मुझे अपने वचन का पालन करने की अनुमति दें। मैं उसके पास जाकर तुरंत लौट आऊंगी। मैंने बचपन से सत्य का पालन किया है और उसे छोड़ नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर समुद्रदत्त अंदर से बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने अपने वचन का मान रखने का निश्चय किया। वह सोचने लगा, ऐसी स्त्री जो किसी और पुरुष के प्रति आसक्त हो, उसे धिक्कार है। यह तो जाएगी ही, फिर मैं इसे अपने सत्य वचन से क्यों रोकूं? मेरा इससे विवाह हुआ है, इसलिए इसका आग्रह मानना ही होगा। यह सोचकर समुद्रदत्त ने उसे जाने की अनुमति दे दी। मदन सेना उठी और धीरे धीरे अपने पति के घर से बाहर निकल गई। अंधेरी रात में वह अकेली ही रास्ता तय कर रही थी। तभी अचानक एक चोर ने दौड़कर उसका रास्ता रोक लिया। चोर ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? तब डरती हुई मदन सेना ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरा रास्ता छोड़ दो, यहां मुझे कुछ काम है। चोर ने कहा, मैं तो चोर हूं, तुम मुझसे छुटकारा कैसे पा सकती हो? यह सुनकर मदन सेना बोली, तब तुम मेरे गहने ले लो। चोर ने कहा, अरे भोली लड़की, इन गहनों से मुझे क्या फायदा? तुम्हारा चेहरा चंद्रकांत मणि जैसा चमकदार है, तुम्हारे काले बाल नागमणि की तरह हैं, तुम्हारी कमर हीरे जैसी है और तुम्हारा शरीर सोने जैसा चमकता है। तुम्हारे सारे अंग पद्मराग मणि जैसे सुंदर हैं। तुम खुद एक जीती जागती अप्सरा हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। चोर की बातें सुनकर मदन सेना ने विवश होकर अपना पूरा हाल बताया और फिर चोर से विनम्रता से कहा, कृपया मुझे कुछ समय और दे दो। मैं अपना वचन पूरा करके तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। मैं अपने इस वचन को तोड़ नहीं सकती। यह सुनकर उस चोर ने समझा कि मदन सेना सच्चाई पर अडिग है और उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर वहीं रुककर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। धर्मदत्त उसे बहुत चाहता था और रात्रि में उसे अपने पास आते हुए देखकर उसने सारा हाल पूछा। कुछ सोचने के बाद वह बोला, मदन सेना, मैं तुम्हारी सच्चाई से संतुष्ट हूं, लेकिन अब तुम किसी और की पत्नी हो, इसलिए इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम जहां से आई हो वहीं वापस चली जाओ। धर्मदत्त के ऐसा कहने पर मदन सेना वापस उसी चोर के पास गई जो रास्ते में उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। चोर ने जब पूछा, तुम कहां गई थी, वहां का क्या हुआ? तो मदन सेना ने सारा घटनाक्रम बताया जो धर्मदत्त ने कहा था। तब चोर ने कहा, अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम्हारी सच्चाई से मैं संतुष्ट हूं। अब तुम अपने गहनों के साथ सुरक्षित घर जा सकती हो। चोर ने उसे छोड़ दिया और उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ चलने लगा। मदन सेना अपनी इज्जत बचा पाई और खुशी खुशी अपने घर और पति के पास वापस लौट आई। चुपचाप उस सती ने अपने घर में प्रवेश किया और खुशी खुशी अपने पति के पास गई। जब उसके पति ने पूछा तो उसने सारा घटनाक्रम बतलाया। समुद्रदत्त ने जब देखा कि मदन सेना का चेहरा पहले जैसा ही चमकदार है, न तो उसके शरीर पर किसी अन्य पुरुष से मिलने का कोई संकेत था और न ही उसका मन दूषित हुआ था, तो उसने उसे एक पवित्र और सत्यवादी पत्नी मानकर सम्मान दिया। इसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन बिताने लगे। वह श्मशान में यह कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब मुझे बताओ
उन दोनों वणिक पुत्रों और चोर में से त्यागी कौन था? राजा विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, त्यागी वह चोर था, न कि दोनों वणिक पुत्र। समुद्रदत्त ने अपनी पत्नी को किसी दूसरे के प्रति आसक्त देखकर उसे त्याग दिया था। उस कुलीन वणिक ने अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह दूसरे से आसक्त है। दूसरे वणिक का हृदय समय के साथ शीतल हो गया और उसे डर था कि अगर सब कुछ पता चल गया तो राजा उसे सजा देगा, इसलिए उसने मदन सेना को छोड़ दिया। लेकिन चोर का कोई डर नहीं था, वह पहले से ही पाप में लिप्त था। उसने आभूषण सहित पाई हुई स्त्री को छोड़ दिया। यही सच्चा त्याग था। बेताल को अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया, अतः वह पहले की भांति ही राजा के कंधे से फिसलकर वापस शिनशपा वृक्ष की ओर उड़ गया।